एंड नेविगेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का जो ये टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत सारे आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बता दें, इससे पहले हमने पढ़ा है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने बताया था आपको कि मैकेनिकल एनर्जी जो दो तरीके की होती है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये दोनों मिलकर मैकेनिकल एनर्जी बनाती हैं। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में होने के कारण, एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन द मोशन और ड्यू बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन is called kinetic energy. So kinetic energy can be defined as the energy possessed by an object by virtue of its motion. वो एनर्जी क्या कहलाती है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, ब्लोइंग विंड, फास्ट मूविंग व्हीकल्स। एग्जाम्पल्स क्या है? फास्ट, कोई भी मोशन में जो ऑब्जेक्ट है, बहती हवा, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, फास्ट मूविंग व्हीकल्स, फ्लाइंग बर्ड्स, एंड फ्लोइंग वाटर, बहते हुआ पानी जो होता है स्ट्रीम्स में, फ्लोइंग वाटर आर एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नाउ एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन, हम इसकी जो एक्सप्रेशन है काइनेटिक, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन है हाफ एम वी स्क्वायर। ये इक्वेशन कैसे आई, इसको हम निकालते हैं कि कैसे हमें ये प्राप्त होती है। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ए पोजीशन पे है और ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। एक तो ये रेस्ट पोजीशन पे है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में इसकी क्या वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कोई नहीं है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फिर इस पे एक कांस्टेंट, हम इस ऑब्जेक्ट पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट, वो क्या है? इजिकल टू एफ फोर्स इस पे अप्लाई करा गया, जिसकी वजह से इसमें वेलोसिटी आ गई, सो दैट द ऑब्जेक्ट अटेन इट्स वेलोसिटी ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड, और यह मूव कर बी पोजीशन पे चला गया। इस पे फोर्स अप्लाई करने पर ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, इसने कितना? ए बी। अब ए बी यहां तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया, यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ए बी लिख देते हैं शॉर्ट में, क्या हुआ? एस। ठीक, तो अब कितना वर्क डन? वर्क क्या हुआ? वी नो दैट वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, वन थिंग वी ऑल्सो नो, इनिशियल वेलोसिटी यू है और इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पे ये कौन सी वेलोसिटी से गया? इसकी जो फाइनल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी इज v। v फाइनल वेलोसिटी है। अब वी नो, एक इक्वेशन है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
इक्वेशन है। अब इसमें व्हेन u इज इक्वल टू 0, हमें पता है u 0 होगा तो क्या हमें मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जिसको आगे सॉल्व करने पर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू मिलेगी। एक्सीलरेशन तो क्या मिलेगा v स्क्वायर अपॉन 2s, v स्क्वायर अपॉन 2s। ये एक हमें थर्ड इक्वेशन मिल गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन मिल गई। अब हमें एक वी नो दैट फोर्स जो है वो क्या है, m मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन। ये फोर्थ इक्वेशन है, हमें पता है ये। तो फोर्स जो है m में होता है, तो इसमें हम इसकी a की एक्सीलरेशन की जगह ये रख देते हैं, f इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय a की जगह हम ये वाली वैल्यू रख देते हैं, v स्क्वायर अपॉन 2s। ये फोर्थ इक्वेशन। वन थिंग वी ऑल्सो नो दैट वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि वर्क ये वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय एस। अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू रखनी है। फोर्स क्या है, m इंटू वी स्क्वायर 2s है, तो ये वाली इस f की जगह हम क्या रख देंगे, उस इक्वेशन में फोर्स की जगह हम ये रखते हैं m मल्टीप्लाई बाय वी स्क्वायर अपॉन 2s। f की जगह तो ये वैल्यू रख दी, अब s का s सिंपल s आ जाएगा, सेम टू सेम। ठीक है, तो ये s और ये s कट गया। अब क्या आएगा, यहां से ये 2 है ना, इसका 1 यहां समझ लो कि इसको ये 2 1.5 निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 2 mv स्क्वायर। तो हमें जो वर्क है, वर्क ही काइनेटिक एनर्जी है, वर्क उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वर्क हुआ। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की हमें इक्वेशन मिली हाफ mv स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन हाउ वी गेट। पहले ए ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने से वो ऑब्जेक्ट जो है वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे चला गया। बी पोजीशन से इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए s। यहाँ पे इसकी इनिशियल शुरुआती जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, u थी। यहाँ पहुंचने पर यहाँ पर गया तो कौन सी वेलोसिटी से, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो गई। ठीक, और we know that work is equal to force multiplied by displacement. We also know that force is mass into acceleration, and we know this equation। इन तीनों इक्वेशन से, इससे और इससे हमने ये सारी कैलकुलेशन करी। नाउ नेक्स्ट इज now put रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है। मोमेंटम की इक्वेशन है P इक्वल टू mv, और काइनेटिक एनर्जी की जो हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले निकाली वो है हाफ mv स्क्वायर। इसमें हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे हमें मिलता है p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड करने पे हमें 2m प्राप्त हुआ, तो E के जो है काइनेटिक एनर्जी है वो उसका p इधर रह जाएगा। इसको शफलिंग के बाद हमें ये प्राप्त होता है। इसको फिर दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मतलब जो वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन विच द कांस्टेंट फोर्स वाज अप्लाइड इन द प्रीवियस कंडीशन विल बी द काइनेटिक एनर्जी विद फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस जो है वही वर्क डन वहां पे हुआ, वो मोमेंटम उसमें और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशनशिप में है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट इन दैट नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी।